हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्का की पूरियाँ। ये सर्दियों की खास रेसिपी है। इसे आप सुबह सुबह गरम गरम ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर रात को डिनर पर बनाएं। इन्हें आप गरम गरम खाएं या ठंडा कर कर खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आज हम इन्हें बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो फूली फूली क्रिस्पी करारी पूरियों को बनाना शुरू करें। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है मक्का का आटा 1 कप और 1 ही कप इसमें मैं डाल दूंगी गेहूं का आटा। ये दोनों मेजरमेंट्स में बराबर बराबर हैं। अब आटे में हम सूखी और कुटी हुई लाल मिर्च मिला लेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश कर कर डालना है हमें। अब इसमें हम जीरा मिला लेंगे 1 टीस्पून। आटे में ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद इसमें हम मिला लेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो आलू को यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें मिला दूंगी 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और पूरियों का आटा हम लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और पूरियों का आटा हम लगाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, पूरियों का आटा हमें नॉर्मल आटे से थोड़ा टाइट लगाना होता है। तो यहाँ पर पूरियों के आटे को मैंने लगा लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ढक कर रख देंगे। और 1 कप में से थोड़ा पानी हमारा बच गया है, देखिए। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक थाली में डाल लेते हैं और इसे हम चिकना कर लेंगे हाथों से। दोनों हाथों को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। अब हाथों में हम फिर से तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। आटे के छोटे छोटे से पोर्शन तोड़ते जाएंगे और इस तरह से इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, 1 नींबू जितनी बराबर बराबर। अब जब तक हम आटे की लोइयाँ बनाएंगे तब तक क्या करेंगे कि दूसरी तरफ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें वेजिटेबल ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। पूरी की लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पूरी बेल लेते हैं। उसके लिए पट्टे पे और बेलने पे दोनों पे हमें तेल से ग्रीस कर लेना है, देखिए इस तरह से। और लोई पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। इसकी पूरी हल्की सी मोटी मोटी बेलना है हमें। ये देखिए इसकी साइज ये इतनी मोटी है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम पूरियाँ डालेंगे और इन्हें देखिए कलची से इस तरह से थोड़ा चलाते हुए हमें पूरियों को फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है हमें और बहुत ठंडा भी नहीं रखना है, एक सा टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी फूल फूल कर तैयार होती हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है। इसे पलट लेते हैं और पलट कर हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से आप मक्का की पूरियाँ बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ना टूटेंगी, फटेंगी और बिखरेंगी भी नहीं। इन्हें आराम से आप फ्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे फूल फूल कर पूरियाँ तैयार हो रही हैं। पूरी एक साइड से फ्राई हो चुकी है। इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी करारी फूली फूली पूरी तैयार हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी की सारी पूरियों को फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितनी कुरकुरी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसे सब्जी के साथ, कीमे के साथ या अचार चटनी के साथ खाएं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और ये पूरियाँ गरम गरम तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन ठंडी होने पर भी ये बहुत ही स्वाद देती हैं। मक्का की पूरियाँ पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।